हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता क्या है? सबसे पहले हमारे पास स्टेट वेरिएबल कितने होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी जो कि सेकंड लॉ से आता है, और इंटरनल एनर्जी जो कि फर्स्ट लॉ से आता है। तो टोटल हमारे पास जो स्टेट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हैं 5। तो इन 5 में से किन्हीं 2 के द्वारा हम किसी स्टेट को बता सकते हैं। जैसे प्रेशर वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर ले लेंगे। तो इस तरीके से किन्हीं 2 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे हम किसी सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय एनी ऑफ 2 इन 5 में से। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं बाकी इस 4 के टर्म में। कैसे? सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बोलता है कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और वर्क डन हमारे पास होगा पीडीवी। तो चेंज इन हीट हो जाएगा टीडीएस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पीडीवी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आ जाएगा टीडीएस माइनस पीडीवी के टर्म में। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है हम उसको लिख सकते हैं बाकी इस 4 के टर्म में। तो ये इंटरनल एनर्जी का काम खत्म। तो हमारे पास अब कितने वेरिएबल बचे? टोटल 4, जो कि स्टेट ऑफ सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टोटल 4 बचे: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो अगर हम इनमें से पेयर बनाएं तो पहला पेयर हो जाएगा प्रेशर वॉल्यूम का, दूसरा प्रेशर टेम्परेचर का, फिर प्रेशर एंट्रोपी का, फिर आ जाएगा वॉल्यूम टेम्परेचर का, वॉल्यूम एंट्रोपी का, फिर लास्ट वाला आएगा टेम्परेचर और एंट्रोपी का। लेकिन जो इसमें से पेयर है आपका प्रेशर वॉल्यूम का, बट फॉर पेयर प्रेशर वॉल्यूम वी हैव इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्यों? क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम जो होता है पीडीवी जो होता है वो होता है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन हमारे पास जो होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। उसी तरीके से पेयर टीएस के लिए इसमें से पीवी वाला तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और टीएस जो होगा वो भी हमारे पास इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चेंज इन हीट इज इक्वल टू टीडीएस। तो ये जो टीडीएस है, टी और एस, ये वाला जो पेयर है ये आएगा आपका हीट के टर्म में, और हीट जो होती है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। तो हमारे पास कितने पेयर बचे? हमारे पास टोटल पेयर बचे प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर एंट्रोपी, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंट्रोपी। ठीक, क्योंकि इसमें से प्रेशर ये वाला और ये वाला दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 बचेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इनमें से जो ये 4 पेयर बचेंगे, हर पेयर एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन को देता है। जैसे पीटी एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन को देगा, पीएस एक देगा, और वीटी एक देगा, और वीएस एक देगा। तो हर पेयर इसमें से एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन को देता है, और इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन को, तो 4 पेयर है तो 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन बनेंगे, और उन्हीं 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन को मैक्सवेल्स रिलेशन बोलते हैं। और इनको डिराइव कैसे करते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या है? इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो कि डिफाइन होता है F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। एंथैल्पी है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। गिब्स फ्री एनर्जी है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, और H की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं U प्लस पी वी। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। तो टोटल हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है 4। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पीडीवी। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास होता है चेंज इन हीट इज इक्वल टू पीडीएस। तो यहाँ पे हम रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा du इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पीडीवी। du इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पीडीवी। अब डेल्टा क्यू का मान है टीडीएस, तो टीडीएस माइनस पीडीवी, पीडीवी को उधर ले गए तो टीडीएस माइनस पीडीवी। इस इक्वेशन को बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो अगर हम इसमें बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट जीरो, चेंज इन हीट जीरो, तो इसका मतलब टीडीएस जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा माइनस पीडीवी। और फॉर एन आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम जीरो, और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब डेल क्यू जीरो। तो यहाँ पे रख देंगे तो टीडीएस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल क्यू जीरो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और आइसोकोरिक के लिए पीडीवी जीरो है। तो ये आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फॉर एन आइसोकोरिक एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो जब चेंज जीरो होगा तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। फॉर एन आइसोकोरिक एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी।
सकते हैं F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू माइनस, ये दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो ये आ जाएगा डी टी मल्टीप्लाइड बाई एस, तो एस को हम इधर लिख देंगे तो माइनस एस डी टी, फिर इसमें से आएगा दूसरा माइनस टी डी एस, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट जैसे होता है डिफ्रेंशिएशन उसी तरीके से ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ से डी यू का मान हम रख देंगे ये टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो टी डी एस माइनस पी डी वी, और फिर से ये पूरा लिख दिया माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस कैंसिल, तो जो आपके पास आ जाएगा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ये डी टी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। फॉर आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोथर्मल में डी टी जीरो हो जाएगा, आइसोकोरिक में डी वी जीरो हो गया, तो डी टी भी जीरो डी वी भी जीरो, तो इसका मतलब डी एफ बराबर जीरो। तो फॉर आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस जो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है वो होता है जीरो। देयरफॉर फॉर एन आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये डी एफ जीरो हो गया इस प्रोसेस के लिए। इसके बाद फिर हमारे पास तीसरा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है जो है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, ये कब कांस्टेंट रहेगा, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, इस तरीके से ये डिफाइन होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो अब इसका भी इन्फिनिटेसिमल डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो डी एच इज इक्वल टू डी यू, अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो पहला आ जाएगा डी पी इंटू वी, तो वी को अगर हम इधर लिख दें तो वी डी पी हो जाएगा प्लस पी डी वी, ठीक है ओपन हो गया। अब डी यू की जगह फिर से वैल्यू रखेंगे फर्स्ट लॉ प्लस सेकंड लॉ का कंबाइंड फॉर्म, तो टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ पे प्लस वी डी पी उतार लिए प्लस पी डी वी यहाँ पे ऐसे लिख दिए, तो पी डी वी कैंसिल, तो दिस इज डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। फॉर रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस डीपी हो जाएगा हमारा जीरो, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। और फॉर आइसोबारिक एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में डीपी जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस में टी डी एस जीरो, दोनों जब जीरो हो गए तो डी एच हमारा आ जाएगा जीरो, तो डी एच आ गया जीरो, तो इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी जीरो होगी आइसोबारिक आइडियाबैटिक प्रोसेस में। देयरफॉर फॉर एन आइसोबारिक आइडियाबैटिक प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमारे पास जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम जी से कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये होता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो यहाँ से फिर से इसका डिफरेंस निकालेंगे, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस डी टी इंटू एस, एस को हम इधर लिख लेंगे तो एस डी टी माइनस टी डी एस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ से हमारे पास होता है डी एच का मान यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे टी डी एस प्लस वी डी पी, तो टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस एच डी टी माइनस टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी डी पी माइनस एस डी टी। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। फॉर एन आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस डी टी बराबर जीरो और डी पी बराबर भी जीरो, आइसोथर्मल की वजह से डी टी जीरो हो जाएगा, आइसोबारिक की वजह से डी पी जीरो हो जाएगा, तो डी जी बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ रफ सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी जी बराबर जीरो, तो इसका मतलब चेंज इन गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी फॉर आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस जीरो, तो जब चेंज जीरो हो गया तो इसका मतलब जी कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर फॉर एन आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस गिब्स फ्री एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।